जय श्री राम मित्रों, आज आप रामायण की इस मार्मिक कथा में सुनेंगे वह क्षण जब माता कौशल्या ने अपने पुत्र भगवान राम को वनवास के लिए विदा किया। यह विदाई केवल एक माँ का अपने पुत्र से बिछड़ने का क्षण नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और मातृत्व के महान आदर्शों का प्रतीक था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे माता कौशल्या ने अपने आंसुओं को समेटकर भगवान राम को धर्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक देखें और जानें कि कैसे एक माँ का आशीर्वाद संपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो मित्रों, आइए आज की इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। आज की कथा है माता कौशल्या से विदा। अपने पिता एवं माता कैकेयी के प्रकोष्ठ से राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुँचे। अनुज लक्ष्मण वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे। राम ने माता का चरण स्पर्श किया और कहा, हे माता, माता कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। अतः मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विदा होने के पूर्व आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम द्वारा कहे गए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कौशल्या मूर्छित हो गईं। राम ने उनका यथोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगीं। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण बोले, माता, भैया राम तो सद्गुरुजनों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किस अपराध में यह दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था ने पिताजी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करें और निष्कंटक राज्य करें। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वालों को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम का अपराध क्या है? उनकी विनम्रता और सहनशीलता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि राम के राजा बनने में भरत या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगे तो मैं उन्हें उसी क्षण यमलोक भेज दूंगा। मैं भी उसी प्रकार से आपके दुखों को दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को मिटा देता है। लक्ष्मण के शब्दों से माता कौशल्या को ढाढ़स मिला और उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण का कथन सत्य है। तुम मुझे इस प्रकार विलक्षता छोड़कर वन के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। यदि पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है तो माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा धर्म ही है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो। इस पर माता को धैर्य बंधाते हुए राम बोले, माता, आप इतनी दुर्बल कैसे हो गई? ये आज आप कैसे वचन कह रही हैं? आपने ही तो मुझे बचपन से पिता की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी है। अब क्या मेरी सुख सुविधा के लिए अपनी दी हुई शिक्षा को झुठलाएंगी? एक पत्नी के नाते भी आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति की इच्छा पूर्ति में बाधक ना बने। आप तो जानती ही हैं कि चाहे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अपने अटल नियमों से टल जाएं, पर राम के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना कदापि संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मुझे यह संतोष रहे कि मैंने माता और पिता दोनों ही की आज्ञा का पालन किया है। फिर उन्होंने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे साहस, पराक्रम, शौर्य और वीरता पर मुझे गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो, किंतु हे सौमित्र, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मुझे पाप, नरक, अपयश का भागी बनना पड़ेगा। इसीलिए हे भाई, तुम क्रोध और क्षोभ का परित्याग करो और मेरे वन गमन में बाधक मत बनो। राम के दृढ़ निश्चय को देखकर
अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या बोली, वत्स, यद्यपि तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है, किंतु यदि मुझे भी अपने साथ ले चलने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। राम ने संयम पूर्वक कहा, माता, पिताजी इस समय अत्यंत दुखी हैं और उन्हें आपके प्रेमपूर्ण सहारे की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी तो उनकी मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें मृत्यु के मुख में छोड़कर आप पाप की भागी ना बने। उनके जीवित रहते तक उनकी सेवा करना आपका पावन कर्तव्य है। आप मोह को त्याग दें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें। मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष की अवधि बीते ही मैं लौटकर आपके दर्शन करूँगा। धर्मपरायण राम के युक्ति युक्त वचनों को सुनकर अश्रुपूरित माता कौशल्या ने कहा, अच्छा वत्स, मैं तुम्हें वन गमन की आज्ञा प्रदान करती हूँ। परमात्मा तुम्हारे वन गमन को मंगलमय करे। फिर माता ने तत्काल ब्राह्मणों से हवन कराया और राम को हृदय से आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। कर्तव्य पालन में ही सच्ची भक्ति है। मित्रों, माता कौशल्या ने भगवान राम को वनवास के लिए विदा करते समय अपने व्यक्तिगत दुखों को पीछे छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची भक्ति केवल आराधना में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने में है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मातृत्व का प्रेम, त्याग और समर्पण की मूर्ति है। मित्रों, माता कौशल्या का भगवान राम के प्रति प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया, भले ही इसका अर्थ उनके जीवन से दूर होना था। इस प्रेम में त्याग और समर्पण की गहराई है जो हर माँ की पहचान है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें दूसरों की भलाई के लिए त्याग और समर्पण किया जाता है। धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन सफल होता है। मित्रों, भगवान राम ने माता कौशल्या के आशीर्वाद के साथ वनवास को स्वीकार किया जो उनके लिए धर्म और कर्तव्य का मार्ग था। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अड़िग रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। सच्चा बलिदान वही है जो धर्म के मार्ग को प्रशस्त करे। मित्रों, माता कौशल्या का बलिदान अपने पुत्र के साथ रहने के सुख को त्यागता है ताकि राम अपने धर्म का पालन कर सके। मित्रों, यह विचार हमें यह सिखाता है कि सच्चा बलिदान वही होता है जो धर्म और सत्य की स्थापना में सहायक हो। संकट में धैर्य और संयम से ही विजय प्राप्त होती है। मित्रों, माता कौशल्या ने संकट के समय में धैर्य और संयम बनाए रखा जो उनके महान व्यक्तित्व का परिचायक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के संकटों का सामना करने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है और इन्हीं के बल पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इन अनमोल विचारों के माध्यम से रामायण की इस कथा की गहराई और शिक्षाओं को समझा जा सकता है जो हमारे जीवन में नैतिकता, प्रेम और कर्तव्य के महत्व को उजागर करते हैं। तो मित्रों, आज की इस कथा ने हमारे हृदय को छू लिया और हमें दिखाया कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए किस प्रकार की निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। माता कौशल्या और भगवान राम के इस भावुक विदाई के क्षण ने हमें यह सिखाया
कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनों से बिछड़ने का भी साहस रखना चाहिए। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अनमोल क्षण से प्रेरणा ले सकें। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कृपया कमेंट में हमें बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी और रामायण की किन और कहानियों को आप देखना चाहते हैं। अगली बार हम एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें, खुश रहें और अपनों को भी प्रेरित करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।